अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा किचन रेडी हो गया है, कैबिनेट्स वगैरह सब लग गए हैं। बस एक ये जो बैक स्लैश जिसको रूफ बॉन्ड बोलते हैं ये रह गई है, और लाइटिंग ऊपर छत की सारी रह गई है। किचन में अभी मेरे प्रॉपर लाइट नहीं है, अभी बस हम लोगों ने ऐसे ही एक टेम्प्रेरी सा बल्ब लगाया हुआ है। और अब मैंने सामान भी अनपैक करना स्टार्ट कर दिया है। ये कुछ मेरे पास पड़े हुए थे पुराने ही, मैंने नए नहीं अभी खरीदे क्योंकि अभी हम लोग बेसिक बेसिक ही सब कुछ कर रहे हैं। ये लग्जरी चीज़ें आखिर में देखेंगे। बेकिंग के सामान के अभी फ़िलहाल चीज़ें रख रही हूँ। अच्छा, ये जो वनीला शुगर है, बेकिंग में मैं वनीला एसेंस की जगह वनीला शुगर ऐड करती हूँ, और जब मैं शलाग जाने की क्रीम बनाती हूँ फ्रोस्टिंग के लिए तो उसमें भी मैं ये वाली ऐड करती हूँ जानिश टाइप के साथ। मैं नॉर्मल चीनी ऐड नहीं करती हूँ, बहुत यमी टेस्ट आता है इससे। ग्रीन वाले पैकेट ये हीफे है, ये पिज्ज़ा की यीस्ट जिसको बोलते हैं, इससे बहुत अच्छी बनती है। इसके पीछे भी लिखा होता है कि 500 ग्राम मैदा के लिए एक पैकेट डलेगा। अच्छा, एक फ्रिज के सेक्शन में जहाँ बटर पड़ा होता है वहाँ एक फ्रेश हीफे पड़ा होता है, वो भी मैंने यूज़ करके देखा है, उससे भी पिज़्ज़ा अच्छा बनता है। पर उसका मसला ये है वो थोड़ा सा यूज़ होता है, और बाकी सारा जो है वो पिज़्ज़ा फ्रिज में आप रखते हो तो 2-3 दिन में वो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने फ्रेश लेना छोड़ दिया, मैं पाउडर ही लेती हूँ। और ये जो ब्लू वाले जानिश टाइप है फ्रोस्टिंग में, इससे जो है ना स्टेबल रहती है क्रीम, बहुत अच्छी सी स्टेबल रहती है। इसके पीछे जो है इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं कि कितनी शलाग जाने यानी व्हिपिंग क्रीम में इतना ये पैकेट डलेगा। नॉर्मल चीनी की जगह वनीला शुगर और जानिश टाइप के साथ आप व्हिप कीजिएगा, क्रीम बहुत अच्छी ज़बरदस्त बनेगी, आपको जायका बहुत अच्छा लगेगा। पाकिस्तान के जो फ्रेश क्रीम केक है ना वो वाला टेस्ट आएगा। आटे में मैं अलसी का इस्तेमाल करती हूँ, ये लाइन जामन के नाम से मिल जाती है, हर स्टोर पे आराम से मिल जाती है। पाकिस्तान से लाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी प्राइस भी सही है, कोई इतनी महंगी ये नहीं होती। और हर स्टोर पे आपको ये मिलेगी। इवन जो इसबगोल है वो भी फ़्लोज़ जामन के नाम से मिल जाएगा। पहले हमें भी ये चीज़ें नहीं पता होती थी, पर अब हमें पता है। पहले हम भी पाकिस्तान से लेके आ रहे होते थे ये चीज़ें, पर अब जब से मुझे पता चला है, मैं तो बिल्कुल पाकिस्तान से इस किस्म की चीज़ें लाना छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिल रही होती है। शुरू-शुरू में जब मैं जर्मनी आई थी तो कॉर्नफ्लोर की जब मैं जर्मन ट्रांसलेशन करती थी तो वो आता था कि माइस फ्लोर, लेकिन वो माइस फ्लोर जब लेके आते थे तो वो कॉर्नफ्लोर नहीं होता था, वो मकई का आटा होता था। बिल्कुल जो जर्मन ट्रांसलेट है ना गूगल वाला, वो कुछ डिफरेंट ही ट्रांसलेशन कर रहा होता था। फिर मुझे बहुत अरसे बाद पता चला कि पहले फिर मैंने इंडियन स्टोर से लेना शुरू कर दिया कॉर्नफ्लोर, लेकिन फिर मुझे समझ आ गई कि स्पाइसेस स्टैरके को इसको बोलते हैं कॉर्नफ्लोर। तो ये गूगल ट्रांसलेट भी हर चीज़ परफेक्ट नहीं बताता खुद से। फिलहाल तो जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं मैं उसी तरीके से कर रही हूँ, कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं कर रही, क्योंकि अभी किचन इतना बिखरा हुआ है, इतने ज़्यादा कार्टन्स हैं जो पैक हुए हुए हैं। बस जो मुझे समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है मैं वैसे कर रही हूँ। और ये सारे डब्बे धो के रखती हैं, ये फ़िलहाल इनमें मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या रखूँ, तो अभी मैंने इनको बस ऐसे बंद करके साइड पे रख दिया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ देखती रहूँगी कि अच्छा इसमें ये रख देती हूँ। और सबसे बड़ा मसला उज़ैर को ये है और मुझे भी ये है कि ये एक जैसे नहीं है डब्बे, पर कोई नहीं, अभी फ़िलहाल तो गुज़ारा ही करना है। मेरे ना 4 शौक थे टोटल के, ये 4 शौक जो हैं वो मैंने लाज़मी पूरे करने हैं। पहला शौक मुझे व्लॉगिंग का था, बहुत अरसे का था, लेकिन अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव कुछ ना कुछ कर लिया है। शुरू में तो उज़ैर ने भी इतना सीरियस नहीं लिया, उनको यही लगा कि पता नहीं परसिस्टेंट रहूँगी मैं या नहीं रहूँगी, पर अब उनको है कि अच्छा मैं परसिस्टेंट हो गई हूँ, तो वो अब काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं। सक्सेस की और व्यूज़ की टेंशन मैं नहीं लेती, और मैंने लेना छोड़ भी दिया। शुरू-शुरू में होता था कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर अब बिल्कुल जो है चिल माहौल हो गया है ज़िंदगी में। अब मैं नहीं सोचती व्यूज़ का, जो है जैसा है मैं खुश हूँ। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं मुझे उनके कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। दूसरा शौक था मेरा गिटार सीखने का, और वो मैंने क्लासेस ली भी हैं, पर मेरा वो शौक नहीं अभी तक मुकम्मल हुआ, क्योंकि मुझे 6 क्लासेस में वो समझ ही नहीं आया। हाँ, मेरे पास गिटार ज़रूर है, पर अभी तक मैंने सीखा नहीं है। तीसरा शौक मेरा बेकिंग का है। ये देख रहे हैं सामान, ये सारा बेकिंग रिलेटेड है। एक ज़माने में मैंने सारा ख़रीदा था, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई माशाल्लाह से, फिर वलिया के साथ इतना बिज़ी हो गई कि मैं इस चीज़ को इतना टाइम नहीं दे सकी। लेकिन अब मेरा यही प्लान है कि एक दफ़ा मेरा हो जाए घर थोड़ा सा स्टेबल, तो मैं इसको भी थोड़ा सा टाइम देखूँगी कि मेरा इसमें हाथ बैठता है या नहीं बैठता। ज़रूरी नहीं है बैठे ही बैठे, लेकिन जो मेरा शौक़ है उसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगी, ताकि मुझे पता चले कि मैं ये चीज़ कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती, क्योंकि टूल्स तो मेरे पास हर तरह के हैं। ये बेकिंग सोडा मेरा मैं इटली से लाई थी, और वहाँ के लिडल पे ये इतना सस्ता है, और यहाँ जर्मनी में डबल ट्रिपल प्राइस पे है ये वाला बेकिंग सोडा।
तो मैं 2 डब्बे ले आई थी फिर आते हुए, और शुक्र है ले आई थी क्योंकि बहुत ज़रूरत होता है बेकिंग सोडा किचन में। ये मेरे पुराने किचन का कटलरी होल्डर है, लेकिन अब इसमें मैंने लिफ़ाफ़े डाल दिए हैं जो बिन लाइनर्स होते हैं। अब मुश्किल मरहला आ गया है, ये जो बर्तन मैंने सारे अभी निकालने हैं। पैक तो मैंने मुश्किल से ही ज़ाहिर है बंदा करता है क्योंकि देखना होता है चीज़ टूट ना जाए, लेकिन निकालने में आसानी हो जाती है, पर फिर भी धो के रखने, अलमारियों में सेट करके रखने, काफ़ी मेरा टाइम यहाँ पे ही लग गया था। जो भी मैं निकालती जा रही थी वो साथ-साथ मैं डिशवॉशर में धोती जा रही थी। मेरे इंस्टाग्राम की फ़ीड में बर्तन आ रहे होते हैं पाकिस्तान के, ये काका बावा और डिफरेंट क्रॉकरी स्टोर्स के। इतना मैं बस उन्हें देख-देख के खुश होती रहती हूँ क्योंकि जर्मनी में जो बर्तन है ना वो बहुत बेसिक मिलते हैं। या तो आपको सफ़ेद ही सफ़ेद रंग मिलेगा, बहुत रेयर ऐसा है कि प्रॉपर आपको कोई थोड़ा डिज़ाइन वाली चीज़ मिल जाए। तो ये वाले मैंने आम यूज़ के लिए लिए थे, जो कि अभी मैंने खुद इस्तेमाल नहीं किए, बस ले के रखे हुए थे कि फिर इंशाल्लाह नए घर में आम इस्तेमाल के लिए यूज़ करूँगी। ये मैंने लुट्स से बाय किए थे। और यहाँ पे जो डिनर सेट होते हैं वो पाकिस्तान जैसे डिनर सेट नहीं होते हैं, सिंपल प्लेटें होती हैं और एक सिर्फ बोल होता है, एक जिसको डोंगा बोलते हैं, और एक ही चावलों की डिश होती है, वो भी या चावलों की डिश होती है या वो डोंगा होता है। प्रॉपर डिनर सेट जैसे हमारे पाकिस्तान में, फिर उसमें सूप सेट भी आ जाता है, टी सेट भी आ जाता है, केक सेट, सब कुछ एक डिनर सेट में अवेलेबल होता है। लिमिटेड डिज़ाइन और खूबसूरती की तो क्या ही बात है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के डिनर सेट की लॉजिक मुझे भी आज तक समझ में नहीं आई। जो टर्किश स्टोर है काराजा, काफ़ी फेमस है जर्मनी में, उधर भी जो डिनर सेट हैं बहुत खूबसूरत मिल जाते हैं, थोड़ा सा फैंसी मिल जाता है, लेकिन जो पीसीज है ना जैसे हमारे अपने पाकिस्तानी देसी कुजीन के होते हैं, वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। मतलब उसका भी लॉजिक बस थोड़ा बहुत जर्मन जैसा ही है, लेकिन दिल बहलाने को ख्याल ही अच्छा। और वो तो कुछ टीमों से मैंने 1-2 दफ़ा चीज़ें ऑर्डर की थी, वो काफ़ी खूबसूरत निकली थी और उसकी जो प्राइस थी वो बहुत अच्छी थी। मेरी अम्मी कह रही थी कि इसी प्राइस में, बल्कि इससे शायद महंगे पड़े हुए हैं पाकिस्तान में वो वाली चीज़ें। अभी मैं आपको अनपैक कभी की ना वो वाला जब डब्बा मेरे सामने आया तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कौन सी चीज़ें थी जो मैंने ऑर्डर की थी टीमों से। और कभी-कभी लिडल पे भी कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है। ये ग्लास मैंने लिडल से बहुत पहले लिए थे, जब मैं नई-नई जर्मनी में आई थी तब की बात है। और या तो फिर ये है कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो कोई इक्का-दुक्का चीज़ ले आते हैं। ये वाला जो डिनर सेट है ये मेरे जहेज़ का डिनर सेट है। ये मैंने कार्गो कराए थे बहुत सारे बर्तन यहाँ पे जर्मनी में। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये था कि हम लोगों ने बहुत अच्छी सी पैकिंग की थी। कस्टम्स वालों ने उसको खोला और जब कस्टम्स वालों ने वापस पैक किया तो उन्होंने प्रॉपर पैक नहीं किया था। उससे हुआ ये कि मेरे जो डिनर सेट के कुछ पीसेस टूट गए थे, लेकिन काफ़ी सारे नहीं भी टूटे थे। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सलामत पहुंची थी, लेकिन जो उन्होंने कस्टम्स वालों ने वापस पैक नहीं की ना, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ पीसेस टूट गए थे। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। उसके बाद जो है हम लोगों ने कार्गो नहीं कराया, बस पाकिस्तान जब जो चीज़ हम खुद लेके आए हैं ना इतनी अच्छी पैकिंग में, लगेज में, उसमें कुछ भी हमारा नहीं टूटा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसका इतना गम नहीं मनाया ना इतना दुख मनाया है। बस बर्तन थे, टूट गई, टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई। जहेज़ के बर्तनों के लड़कियों को मुझे पता है काफ़ी होता है, मुझे खुद भी है, ये चीज़ें मेरे दिल के बड़े करीब है और मैं यूज़ भी नहीं इतना करती। लेकिन ये है कि मैंने गम नहीं मनाया। मैंने कहा कि चलो इसी में कोई बेहतरी होगी, जान कीमती होती है, माल आने जाने वाली चीज़ है। ये जो रेड वाला टी पॉट और साथ एक प्याली है, और इसी तरह की एक पिंक वाली जो पीछे आई थी, वो जो पिंक वाली थी वो मेरी नानू अम्मी जान मदीना से लेके आई थी हम सब कज़न्स के लिए। तो मेरी अम्मी ने संभाल के रख दी थी और फिर मेरे जहेज़ में उन्होंने रखी थी। और ये जो रेड वाला है ये मेरे अब्बू यूक्रेन से लेके आए थे। मेरे अब्बू बहुत प्यारे प्यारे बर्तन लेके आए थे यूक्रेन से, जो कि मेरी अम्मी ने आधे मेरी बहन को दे दिए और आधे उन्होंने मेरे जहेज़ के लिए रख दिए। कुछ अभी भी पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, बहुत प्यारे यूनिक, ऐसा डिज़ाइन आज तक मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा, इतने खूबसूरत थे। ये जो चमचे हैं ना गोल्डन, और ये बहुत प्यारी सी, ये मुझे टीमों से मिली थी, मैंने टीमों से ख़रीदी थी, पर अभी तक मैंने यूज़ नहीं की, बस रखी हुई है। बस मैंने अपना जितने भी औरत के घर के अरमान होते हैं ना वो पुराने घर में कभी भी पूरे नहीं हुए, बस इसी घर में इंशाल्लाह पूरे होंगे। और उज़ैर और मैं मेहनत भी इसीलिए बहुत कर रहे हैं कि हमारी जवानी में ये चीज़ हो जाए तो अच्छी बात है, ताकि हमारा बुढ़ापा, अगर तो अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी रखी हुई है तो थोड़ा सुकून से गुजरे। ये वाला मैं कह रही थी कि मैंने टीमू से मंगाया है। इसका स्टैंड जो है वो मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे पता है वो कहाँ पड़ा हुआ है, मेरी नज़र गुजरी थी। इसकी ये तस्वीर मैंने शेयर किया है, ये इस तरह का है। ये मुझे आई थिंक मिला था 32 यूरो का, और बहुत खूबसूरत है देखने में।
और जो मेरा डिनर सेट है उसके साथ ये मैच भी कर रहा है, क्योंकि डिनर सेट मेरा 20% ही टूटा हुआ है, बाकी सारा तो सलामत है। कुछ पीसेस अभी निकले हैं, कुछ अभी पैक हुए हुए हैं। ये वाला भी आखिरी डब्बा है जिसमें से सामान निकाल रही हूँ। पहले ये वाला संभल जाए तो फिर बाकी बाद में करती हूँ। वैसे मैं अभी जानबूझ के आप लोगों को नहीं दिखा रही, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो मैं कह रही हूँ कि एक दफ़ा लाइट्स प्रॉपर हमारी लग जाए, बैक स्लैश लग जाए, पूरा जो किचन का मैं हम लोगों ने जैसे सोचा हुआ था कि अच्छा इस तरह की किचन ये में लुक आ जाए, पहले वो लुक आ जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं पूरे किचन का व्लॉग शेयर करूँगी, आपको सब बताऊँगी कि हमने किचन कहाँ से ख़रीदा, हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा था, सब कुछ इंशाल्लाह, पूरी कॉस्ट भी बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी इंशाल्लाह। बस आप लोग जो है मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो व्लॉग्स हैं वो देखते रहिए और लाइक भी करें, शेयर भी किया करें। चलो जैसे-जैसे समझ आ रही है वो कुछ चीज़ें तो मैंने अलमारियों में सेट कर दी हैं, और बाद में IKEA से मैंने लेके आने हैं वो शेल्फ़ इंसर्ट जो होते हैं। फिर इंशाल्लाह उससे जो है थोड़ी अच्छी मैनेजमेंट हो जाएगी बर्तनों की। ग्लास सेट करने का कोई मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मतलब रख तो दिए हैं, पर मैं कह रही हूँ कोई और सिस्टम हो ना कि और ज़रा अच्छे ऑर्गेनाइज़्ड लगें। ख़ैर अभी तो मैंने शुरू किया है काम, और आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान जैसे-जैसे चीज़ें यूज़ करता है वैसे-वैसे ही नए आइडियाज़ आते हैं कि अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो अभी तो शुरू किया है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह सब कुछ सेटिंग होगी। बाकी के बर्तन मैंने निकाल के रख दिए हैं टेबल पे, और फिर बाद में देखती हूँ कि इनको कैसे सेट करना है। फ़िलहाल किचन में अभी भर गया है, लेकिन मैंने बाहर रख दिए हैं ताकि ज़हन में रहे कि अच्छा ये सेट करना है अभी। पाकिस्तान में तो आसान है ना, चीज़ें अनपैक की डब्बे बाहर कहीं भी फेंक दिए। अब यहाँ पे टेंशन लग जाती है कि जितना अनपैक करो उतना फिर रिसाइक्लिंग का मटेरियल निकलता है, और फिर वो इतनी जगह भी नहीं होती। सही एक जो है ना, एक वो टेंशन होती है कि अब ये रिसाइक्लिंग का यहाँ पे एक अज़ाब है कसम से। मेरी तो सारी ज़िंदगी रिसाइक्लिंग करते-करते गुज़र जाएगी चीज़ों की। प्लास्टिक अलग करो, पेपर अलग करो। ख़ैर अच्छा भी है, ऑफ़ कोर्स माहौल के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत जो है ना घर में बहुत मेस बन जाता है फिर। अच्छा ये वाला जो है ना, ये वाली जो चमचे हैं और इस तरह की, ये मुझे मेरी एक कज़न ने गिफ्ट की थी, और वो जो स्वारोस्की चमचे होती हैं, टीमू पे भी पड़ी हुई हैं, लेकिन ये मेरे जहेज़ की थी। और ये जर्मनी में हमारे पुराने घर में बहुत ह्यूमिडिटी थी, तो इस तरह की जो चीज़ें थी ना वो काली हो गई थी, और अब मुझे नहीं पता कि ये वापस इनका कलर कैसे बहाल होगा। अगर आपको कोई टिप पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये चमचे ब्लू वाली रसल हॉब्स की मैंने जर्मनी से ली थी, और मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस है ना रसल हॉब्स के इन चमचों का। काउफ्लांट पे आई हुई थी और देखने में इतनी अच्छी लग रही थी, बट ये इसका जो ऊपर पेंट क्या कहेंगे, ये फ़ौरन उतर गया था, और इसकी क्वालिटी बहुत बुरी है। बिल्कुल भी मैं ये रसल हॉब्स की चमचे रिकमेंड नहीं करूँगी। इसके लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह किचन तो अनपैक होता ही रहेगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।